नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। क्या आप भी अपनी बंजर जमीन से परेशान हैं या आपकी जमीन रेतीली है या आपके क्षेत्र में पानी की कमी है जिसके कारण आप किसी भी फसल में अच्छी उपज नहीं ले रहे और अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आपके लिए एक ऐसा खेती का प्लान लेकर आए हैं जिसमें चाहे आपकी जमीन बंजर हो, चाहे आपकी जमीन रेतीली हो, चाहे आपके एरिया में जो पानी की कमी है, फिर भी आप अपनी उसी जमीन से लाखों रुपए की खेती कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसी खेती बताएंगे और उस खेती की पूरी डिटेल बताएंगे कैसे आप वो खेती करेंगे। तो खेती का नाम है साथियों ताइवान अमरूद की खेती। राजस्थान के अंदर खास तौर पर जो किसान रेतीली जमीनों से परेशान है, जहां उनका उत्पादन नहीं हो रहा या जिनमें पानी की कमी है, वो किसान अभी कुछ वर्षों में ताइवानी अमरूद, जो लाल या गुलाबी रंग का अमरूद होता है, उस अमरूद की खेती करके लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। तो आज आपके साथ हम अमरूद की खेती के बारे में बताएंगे कि ताइवानी अमरूद की खेती आप किस प्रकार करें, पौधे कहाँ से लें, कितनी खाद डालें, कौन सा उसमें कीटनाशक डालें और सबसे मेन बात आप उसको कहाँ पर बेचें, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आप इस वीडियो पर, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़े नए नए प्लान, नई नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई आप तक पहुंचाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि योजनाओं का लाभ आपको भी मिल सके। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी अमरूद की खेती करने के इच्छुक हैं या कभी आपने इच्छा जताई थी तो आज की वीडियो को पूरा देख के जाना, पूरी खेती की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो ताइवानी अमरूद की खेती इस प्रकार का अमरूद दिखाई देता है, जो भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग से इस तरह का अमरूद वो दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं ताइवानी अमरूद की खेती। अगर रेतीली जमीन है तो भी आप 10 लाख रुपए की आराम से अर्निंग कर सकते हो आप इस प्रकार के अमरूद की खेती में। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कौन सी किस्म बेहतर है। अमरूद की भी कई प्रकार की किस्में हैं, तो आपको आज किस्म के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो ताइवानी पिंक अमरूद है, जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है। विशेषता इसका होता है नरम गुद्दा होता है, मीठा स्वाद होता है, मोटी स्किन और लंबी शेल्फ लाइफ होती है, यानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। एक इसमें किस्म आती है लखनऊ 49, देसी भारत की किस्म है, ज्यादा उत्पादन देती है। एक श्वेता किस्म है, सफेद गुद्दा होता है, तेजी से फल आने वाला होता है। ये दो किस्में हमारे भारत की हैं, लखनऊ और श्वेता। ये है ताइवानी पिंक अमरूद जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो रेतीली भूमि पर भी हो जाता है। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। आगे देखिए जलवायु और जमीन। सबसे पहले देख लीजिए इसके लिए कितना टेम्परेचर, जलवायु, तापमान और पानी कितना चाहिए और जमीन कैसी चाहिए। तो इसको मौसम चाहिए गर्म और शुष्क जलवायु उत्तम है, यानी गर्म जलवायु चाहिए इसको। 38 से 42 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, सहन कर सकता है, यानी गर्मी को सहन कर सकता है। जमीन इसके लिए हल्की रेतीली हो तो चल जाएगा, रेतीली जमीन पर हो जाता है। रेतीली जमीन से लेकर दोमट मिट्टी तक ये हो जाता है, उत्पादन इसका अच्छा हो जाता है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 यानी लगभग नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्षारीय या थोड़ी बहुत लवणीय है तो चल जाएगा। पानी, सबसे बढ़िया मेन बात जो है पानी है, वो ड्रिप सिस्टम से सबसे बेहतर है। यानी आप जो क्यारियां लगाओगे, क्यारियों के अंदर पाइप लगाकर उसमें बूंद बूंद यानी ड्रिप प्रणाली से द्वारा आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप ये खर्च नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल सीधी क्यारियां बनाकर भी उसमें पानी छोड़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल अपने कोई भी जो उद्यान खेती करते हैं तो इस प्रकार की क्यारियां बनाकर उसमें पौधे लगाते हैं, तो उन क्यारियों के अंदर पानी भी छोड़ सकते हैं। अगर चाहें तो ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। इसके बाद देखो खेत की तैयारी, खेत किस प्रकार जोतना है उसकी पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। तो इसकी बुआई से पहले खेत को एक बार गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई का मतलब जैसे कि प्लाऊ वगैरह से आप एक बार अच्छे से खेत को जोत दीजिए। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से आपको उसको तैयार करना है खेत को। उसके बाद जैविक खाद डालनी है उसमें। जैविक खाद में आप गोबर की खाद सबसे बेस्ट है, गोबर की खाद डालो या कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा कितना डालना है तो 10 टन 1 एकड़ के अंदर। 10 टन का मतलब है कि लगभग 1 टन में यानी 1.5 बीघा के अंदर 10 टन, या मैं कह सकते हैं आपने 7 या 8 टन आप 1 बीघा के अंदर डाल सकते हो। बीघा के हिसाब से अपने बात कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। तो 7-8 टन 1 बीघा में। खेत में 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर खड्डे, क्योंकि इसके लिए आपको खड्डे करने होंगे खेत में, तो खड्डों के लिए आपको दूरी बीच में रखनी होगी 2.5 से 3 मीटर और लगभग 3-3 मीटर मान लीजिए। 3-3 मीटर के आपको खेत में इस प्रकार खड्डे बनाने हैं
और कितने कितने सेंटीमीटर के, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के ये खड्डे बनाने हैं। मैं इसमें आपको सभी चीजें थोड़ी जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में चर्चा की तो लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो। आप इसको दोबारा से बैक करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इसकी खेत की तैयारी है, इस प्रकार खेत को तैयार करना है। जुताई करने के बाद खाद डालिए, खाद डालने के बाद आप 3-3 मीटर दूरी पर खड्डे कर दीजिए 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के। इसके बाद पौधारोपण, पौधों को कैसे लगाना है। देखिए, पौधे की उम्र, जो आप पौधे खरीद कर लाओगे, कहां से खरीद कर लाने हैं वो भी बताएंगे। जो आप पौधे खरीद कर लाओगे वो कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच में वो होने चाहिए। 6 महीने से 1 साल का पौधा होना चाहिए। पौधों के बीच की दूरी अभी आपको बताया था, जो खड्डे करोगे आप 3-3 मीटर के, यानी 3-3 मीटर दूरी पर आप एक एक पौधा लगाओगे। सबसे जरूरी बात ये, 1 एकड़ में आप कितने पौधे लगाओगे, तो 1 एकड़ में 500 पौधे लगाओगे आप, या हम कह सकते हैं बीघा के हिसाब से 1 बीघा के अंदर आप कम से कम 350 से 400 पौधे आप लगा सकते हो। आप 400 का आंकड़ा मान लीजिए, 400 पौधे आप 1 बीघा के अंदर लगा सकते हो अच्छी खेती के लिए। और 3 इंटू 3 के जो 3 मीटर की दूरी पर आपको ये पौधे लगाने हैं। पौधे कहां से लें, तो पौधे लेने के लिए आप या तो देखो सरकार से प्राप्त जो मान्यता प्राप्त नर्सरी होती है, नर्सरी से जाकर भी खरीद सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एक साधारण अमरूद है, एक ताइवानी अमरूद है, मैं ताइवानी अमरूद की बात कर रहा हूं, आपको उसके पौधे लाने हैं। तो मान्यता प्राप्त नर्सरी से या किसी प्राइवेट फार्म से भी ले सकते हो। और इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ICAR है, KV की केंद्र है, श्री गंगानगर और जयपुर के टिश्यू कल्चर नर्सरी है, ये सारे कुछ एक सरकारी नर्सरियां हैं मान्यता प्राप्त, यहां से आप जाकर खरीद सकते हो, या अपने आसपास के किसी भी प्राइवेट फार्म से भी ले सकते हो। हाँ, तो सिंचाई और खाद, सिंचाई और खाद इसके लिए कितनी चाहिए, तो देखिए आपको पहले 2 से 3 महीने, यानी आप पौधे लगाने के बाद शुरुआती 2 से 3 महीने आपको हर तीसरे से चौथे दिन इसमें पानी लगाना है। लेकिन उसके बाद 10 से 12 दिन में एक बार लगाना है। पहले 2 या 3 महीने तो दूसरे और तीसरे दिन पानी लगाना है। 3 महीने बीत जाने के बाद आप 10 से 12 दिन बाद इसमें पानी लगाना है। उसके बाद खाद की व्यवस्था, एक पौधे के लिए बताया जा रहा है आपको कितनी खाद डालनी है। आप जितना डाल रहे हो उसको उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि गोबर की खाद आपको एक पौधे में 10 किलो, नीम खली आपको 500 ग्राम एक पौधे में, यूरिया एक पौधे में 200 ग्राम, DAP 150 ग्राम और पोटाश 100 ग्राम। और फूल गिरने से बचाने के लिए बोरॉन स्प्रे भी आप कर सकते हैं ताकि उसके फूल ना गिरें। अगर आपने 1 बीघा के अंदर, जैसे आप बीघा के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, 1 बीघा में आपने 400 पौधे लगाए हैं, तो आप उसको 10 से इसको 4 से गुणा कर लीजिएगा इन सभी को, तो वो आपका 1 बीघा की मात्रा आ जाएगी कि 400 को 500 ग्राम से गुणा करोगे तो जितनी मात्रा आएगी वो नीम खली डालनी है आपको 1 बीघा में। 200 ग्राम को 400 से गुणा कर लीजिएगा, वो आपकी आ जाएगी कि 1 बीघा में आपको कितनी यूरिया डालनी है। तो ये एक पौधे के लिए आपको बताया गया है। इसके बाद देखिए रोग और कीट नियंत्रण, क्या रोग आते हैं और उसमें आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो। तो एक तो इसमें फल मक्खी कीट आता है। फल मक्खी के लिए या तो आप ट्रैप लगाएं या नीम का छिड़काव करें, सबसे बेस्ट तरीका है नीम का छिड़काव करें। तना गलन, ये एक कॉमन रोग है इसके अंदर, अमरूद के अंदर तना गलन का रोग। तो तना गलन के लिए आप ट्राइकोडर्मा पाउडर इसका छिड़काव करें, ट्राइकोडर्मा पाउडर। और तीसरा रोग इसमें आता है पत्तियों का झड़ना, तो ऐसी स्थिति में आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे। तो ये इसके लिए रोग और कीट नियंत्रण के लिए उपाय हैं। इसके बाद इसका उत्पादन और आमदनी, ये सबसे मेन चीज है, आप कितना इसमें आमदनी ले सकते हो। देखिए, तो ये पौधा 3 साल के बाद आपको उपज देना शुरू कर देगा। तो 3 साल के बाद एक पौधे से कितना उत्पादन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक पौधा आपको 1 साल में 25 से 35 किलोग्राम अमरूद देगा 1 साल के अंदर, और ये 1 साल का बताया जा रहा है। आपने 1 एकड़ के अंदर 500 पौधे लगा रखे हैं, तो आपको 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलेगा, तो 500 पौधों से आपको 12,000 से 15,000 किलोग्राम के जो अमरूद हैं वो इतना उत्पादन होगा। अब अगर इसकी रेट की बात करें तो होलसेल में लगभग 15 से 30 रुपए किलो है, आप 20 रुपए मान के चल लीजिए, 20 रुपए किलो इसका रेट है। तो आप 15,000 को 20 से गुणा कर लीजिए, तो आप देख लीजिए कितनी कमाई होती है, लगभग 3 लाख रुपए आपकी कमाई हो सकती है। तो कुल आमदनी 1 एकड़ के अंदर 2 लाख से 4.5 लाख रुपए 1 साल की कमाई होती है आपकी 1 एकड़ से।
खास बात, पौधा 15 साल तक फल देता है, यानी एक बार आपने पौधे पर खर्च कर लिया तो आपको 15 साल तक नया पौधा लाने की जरूरत नहीं है, 15 साल तक फल देगा। और प्रॉफिट कमाई लागत का 3 से 5 गुना है, यानी आपकी जितनी लागत हुई है उससे लगभग 4 या 5 गुना आपको इससे प्रॉफिट होगा। ये आपका 2 से 4.5 लाख रुपए 1 एकड़ का प्रॉफिट आपको बताया गया है। ये आपके सामने आंकड़े हैं, आप इसमें अपने 5 एकड़ में 10 एकड़ में करना चाहते हैं तो पहले से कैलकुलेशन कर लीजिए किस प्रकार आपको आमदनी होगी। इसके बाद देखिए मार्केटिंग और बिक्री, आप इसकी मार्केटिंग कहां कीजिए और इसको बेचने के लिए आप कहां जाइए। एक तो लोकल मंडी, आपके आसपास जो छोटा शहर है उसकी मंडी में आप जाकर बेच सकते हैं, या सुपरमार्केट जो होते हैं सुपरमार्केट में आप दे सकते हैं, या फ्रूट एजेंसियों से सीधी बात कर सकते हैं आप। इसके अलावा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए आप डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर बड़ी कंपनियों से समझौता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है ना, जो बड़े किसान होते हैं वो सीधा बड़ी कंपनियों से अपने माल को उठवाते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। खासतौर पर बागवानी खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़िया होता है, अपने आप ही वो आपके खेत से आके आपका माल जो है वो लेकर जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं। और मॉडल किसान, यानी इस खेती का मॉडल किसान नागौर का एक किसान है, राजस्थान के नागौर के मोहनराम बिश्नोई ने ताइवानी पिंक अमरूद लगाकर 8 लाख रुपए सालाना कमाना शुरू भी कर दिया है। आप इसके बारे में जाकर अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार ये खेती करते हैं। हालांकि आपको ताइवानी अमरूद की पूरी प्रक्रिया यहां पर बता दी गई है। इसके बाद इसमें खर्च और सब्सिडी क्या है, आपको आमदनी तो बता दी लेकिन खर्च कितना होता है। तो देखिए आपने अगर पौधे लिए हैं 500, 1 एकड़ का खर्च बताया जा रहा है आपको यहाँ पर, तो अगर आपने 500 पौधे 1 एकड़ में लगाए हैं तो आपके पौधों का ही खर्च आ जाएगा आपको 25 से 30 हजार रुपए। इसके बाद आपने खड्डे करवाए और खड्डों में जो खाद डाली है 10 हजार रुपए 1 एकड़ का खर्च उस पर मान लीजिए। सिंचाई का 15 से 20 हजार रुपए 1 एकड़ पर, रख रखाव और स्प्रे में 8 हजार रुपए, और कुल खर्च 60,000 से 70,000 रुपए 1 एकड़ का आता है। और मैंने जो आपको इसमें प्रॉफिट बताया था कैलकुलेशन करके, हालांकि साथियों ये एक अनुमान होता है, जब किसान खेती करता है तो ये आंकड़े बहुत ऊपर या नीचे चले भी जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो बहुत पॉजिटिव का आंकड़े बदलते हैं और कई बार नेगेटिव भी बदल जाते हैं। तो लेकिन ये आपको एक मोटा मोटा अनुमान बताया जा रहा है कि आपको 1 एकड़ में कुल 60 से 70,000 रुपए खर्च आ रहा है, और मैंने आपको प्रॉफिट बताया था यहाँ पर लगभग 4.5 लाख रुपए 1 साल में आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो आप उसमें से 70,000 रुपए निकाल दीजिए तो आपके कम से कम 3,70,000 रुपए 1 एकड़ से आपको सालाना बचत होती है। ताइवानी पिंक अमरूद की खेती अगर आप जिस तरीके से आपको बताया गया है प्रॉपर इसी तरीके से करते हो तो साथियों अगर आप भी ताइवानी पिंक अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और जब भी आप करना चाहो तो सारे स्टेप आपको बताए हुए हैं, किस प्रकार सिंचाई करनी है, किस प्रकार आपको स्प्रे करनी है, क्या खाद देनी है, सब कुछ प्रक्रिया बता दी। आप खेती करते वक्त हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी नई नई योजनाएं हमारे इस चैनल पर बताई जाती हैं, और खेती के नए नए और आधुनिक आइडिया बताए जाते हैं ताकि किसान का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे किसान भाइयों को आधुनिक बनाना और ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा पहुंचाना। तो अगर आपके पास भी रेतीली जमीन है या बंजर भूमि है तो आप भी ये खेती कर सकते हैं। इस प्रकार का ये अमरूद है, ताइवानी अमरूद इसको बोलते हैं। तो अपने मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।